जब कासिद हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंचा तो उसने संदूकचा हजरत सुलेमान के सामने पेश किया, लेकिन आपने उसकी तरफ देखा तक नहीं और फरमाया, क्या तुम मुझे दौलत का लालच देना चाहते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह पाक ने मुझे किन किन नेमतों से नवाजा है? वहां का मंजर उनके तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और हैबतनाक था। कासिद ने वो मोती पेश किया और साथ ही मलका की शर्त भी बता दी कि इस मोती में बगैर किसी लोहे की चीज और औजार के सौराख करना है। हजरत सुलेमान ने एक कीड़े को हुक्म दिया। वो कीड़ा मोती के एक तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल आया और उसने बिल्कुल वैसा ही सौराख कर दिया जैसा मलका ने शर्त रखी थी। ये सब देखकर कासिद हैरान और परेशान हो गए। फिर हजरत सुलेमान ने तमाम कासिदों को बुलवाया और फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ तुम लाए हो अल्लाह ने मुझे इससे कहीं ज्यादा अता फरमाया है? कासिद खामोश रहे। फिर आपने कासिदों की आंखों में आंखें डालकर देखा और बुलंद आवाज में फरमाया, जाओ अपनी मलका से कह दो कि मैं उसके मुकाबले में ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका वो कभी मुकाबला नहीं कर सकेगी। बेहतर है कि वो हक को कबूल कर ले, वरना जिल्लत और ख्वारी के लिए तैयार रहे। जब कासिद वापस गए तो उन्होंने मलका बल्कीस को बताया कि हजरत सुलेमान ने आपके दिए गए तोहफे ठुकरा दिए हैं। उनके पास वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। उनकी फौज में इंसानों के अलावा जिन्नात और परिंदे भी शामिल हैं और वो हवाओं तक को काबू में। ये सब सुनकर मलका बिल्कीस समझ गई कि ये लड़ाई किसी आम इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह के नबी से है। मलका बिल्कीस ने अपने वजीरों को बुलवाया और उनसे कहा, मैंने महसूस कर लिया है कि ये जंग बहुत तबाही ला सकती है और जिससे हम लड़ना चाहते हैं वो वाकई अल्लाह के नबी है। इसलिए अब हम जंग के लिए नहीं जाएंगे बल्कि उनकी इताअत के लिए जाएंगे। उधर हजरत सुलेमान को अल्लाह की तरफ से ये इल्म हो चुका था कि मलका बिल्कीस और उसकी कौम सबा से बैतुल मुक़द्दस आ रही हैं। आपने अपने दरबार में तमाम लोगों को बुलवाया